दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष सेंडे आपके साथ फिर से आ गया हूँ उस महान पुस्तक टाइम मैनेजमेंट के भाग 2 को लेकर। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट पुस्तक के भाग 2 को लेकर। इस पुस्तक के पहले भाग में हमने देखा था वो 3 सवाल जो सबको अपनी ज़िंदगी में करने चाहिए और समय के सर्वश्रेष्ठ 30 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत के ऊपर विस्तृत चर्चा की थी जो किताब में दी गई है। इस भाग में हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट का दूसरा, तीसरा और चौथा सिद्धांत। पुस्तक की गहराई में जाने से पहले आपसे प्यार भरा अनुरोध, चैनल पर पहली बार आया है तो इसे कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आप तक सबसे पहले चैनल से प्रसारित ऑडियो वीडियोस सर्वप्रथम पहुँचे। तो चलिए चलते हैं समय प्रबंधन के भाग 2 की ओर। भाग 2 के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भाग 1 को भी आप ज़रूर सुने, ताकि समय के महान रहस्य का ज्ञान आपसे अधूरा न रह जाए। जी हाँ, समय प्रबंधन का दूसरा सिद्धांत, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत जो इस किताब में बतलाया गया है वह है आर्थिक लक्ष्य बनाए। जी हाँ, आर्थिक लक्ष्य बनाए। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। यह दूसरा सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताता है, अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान ले कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार से होते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊँगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूँगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा, या मैं हर दिन और भी ज़्यादा काम करूँगा, या हर महीने 20,000 रुपये कमाऊँगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूँगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत लक्ष्य बनाए बहुत उपयोगी हो जाता है। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना और बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। जी हाँ, बड़ी अनमोल बात इस किताब में लिखी गई थी जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि
आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपया लाभ होता है, तो गणित आसान है, उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने हैं। यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता। अब वह मूड न होने का या बोरियत होने का बहाना नहीं बना सकता, इसलिए क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपके कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है। परंतु अगर वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मानसिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन उसे 8 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस औसत से रन बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है और यही मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालात में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही अनमोल बात इस किताब में लिखी गई थी जो आपके सामने रखी गई। इसी प्रकार अब इस किताब में आता है तीसरा सिद्धांत। जी हाँ, समय प्रबंधन का तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है, और दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। जी हाँ, इस अनमोल कथन के साथ प्रारंभ करते हैं समय का तीसरा सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, जिसका नाम है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम सबसे पहले किए जाए। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में न गवाए। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। समय के संबंध में
अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कार्यों में उनका बहुत समय लग जाता है। इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने पसंद करता है, लेकिन इसके लिए उसे यह पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम है कौन से। उसके पास उसकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट योजना के रूप में लिखित बातें होनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ए, बी और सी शीर्षक के 3 कॉलम बना ले। ए कॉलम में सबसे महत्वपूर्ण काम, बी कॉलम में और भी अनिवार्य काम, बी कॉलम में ऐसे काम रखे जो अनिवार्य तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है। सी कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखे जो न तो अनिवार्य है न ही महत्वपूर्ण। दिन में सबसे पहले ए कॉलम के पहले काम यानी A1 काम से शुरू करें, जो सबसे अनिवार्य काम होगा। उसे पूरा करने के बाद आप इसी कॉलम के दूसरे काम करने में जुट जाए और इस तरह ए कॉलम के सारे काम निपटा ले। ए कॉलम के बाद बी कॉलम के काम शुरू कर दे और इसके बाद समय बचने पर ही सी कॉलम के कामों में जुट जाए। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें रॉबर्ट जे मैकेन की यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का यह कारण है कि हम छोटी चीज़ों को पहले करने से अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ, बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द है मैं यह काम नहीं कर सकता था। जी हाँ, अब आ चुका है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। जी हाँ, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डॉक ने कहा भी है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छुपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिसमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग कर। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताज़ा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोग में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर ज़रूरी बातें करने के इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनके कीमती सेकंड बर्बाद न हो।
बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा में काफ़ी समय लग जाता है और सेल्समैन का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यात्रा के दौरान ज़्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टिप्स सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है, जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज़्यादा सफल होता है। इंतज़ार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति या बस ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतज़ार करते समय निपटा सके। यदि हमारे ब्रीफकेस में छुटपुट काम तैयार रहते हैं तो हमें इंतज़ार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हार्मोन बॉन्डी को इतनी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो जब एक यूरोपीय हवाई अड्डे पर उनकी हवाई उड़ान में विलंब हुआ तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही आता है। फ्रेडरिक नीत्शे की यह बात याद रखें, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में से 100 जेबें होती है। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ, तो लीजिए, टाइम मैनेजमेंट पुस्तक के आज ऑडियो में हमने समय प्रबंधन के 3 सिद्धांत देखे, जिसमें दूसरा सिद्धांत आर्थिक लक्ष्य बनाएं, तीसरा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें और चौथा सिद्धांत यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। अब इस ऑडियो में बस इतना ही। आपसे पुनः गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि जीवन के महत्व को पूर्ण करने वाले ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस ऑडियो को पूरे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।